हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने EMRS की तैयारी करेंगे। और EMRS में तैयारी अब जो टॉपिक चल रहे हैं, यानी कि आपकी जो लास्ट यूनिट है, आज है 4th यूनिट और कल 5th यूनिट, यानी 15 तारीख को 15 दिसंबर तक आपका सिलेबस ख़त्म करने के लिए कहा था। तो 15 दिसंबर तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। चलिए, तो आज है यानी कि आपके 6th पार्ट की, यानी कि यूज़र लाइब्रेरी यूज़र के ऊपर आज है यूज़र स्टडी की यूनिट, यानी कि यूनिट नंबर 4 यूज़र स्टडी। ठीक है, यूज़र की स्टडीज़ के बारे में जानने का है और इसमें आपके मेथड्स जानना है। सबसे पहले मेथड्स एंड टेक्निक्स। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। और ये कहीं ना कहीं हमारे लाइब्रेरी के क्वेश्चनों में मैक्सिमम जो पूरी यूनिट है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन आता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। यानी कि जो लाइब्रेरी यूज़र के ऊपर पूरे पार्ट दिया गया है, जिसे आप 6th पार्ट कह रहे हैं, जिसमें 4-5 यूनिट है, इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, वो भी कभी कभार। ठीक है, और वैसे क्योंकि ये आपको चाहिए अपने लाइब्रेरी के दौर में, या फिर आप जब लाइब्रेरी की तैयारी करो या फिर लाइब्रेरियन बन जाओ, तब आपको इम्पोर्टेंस देगा ये यूनिट कि आप किस तरह से लाइब्रेरी की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आते हैं लाइब्रेरी के यूज़र के ऊपर, यानी कि यूज़र स्टडीज़। ठीक है, कल हमने जान ली यूज़र की एजुकेशन की ज़रूरत है हमें। आज हम जानेंगे यूज़र की स्टडी की ज़रूरत है। भाई, यूज़र की स्टडी, आप ये बताओ, मैं या आप, ठीक है, मैं या आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं। पहले आप एक एग्जांपल समझिए, यानी कि मैं या आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं। अब इस लाइब्रेरी को हमारी एजुकेशन या फिर स्टडी से क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्यों इसे चाहिए कि हमारी ये एजुकेशन जाने? क्यों हमें यानी कि हमारी स्टडी के जान रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? भाई, एजुकेशन जानने के लिए ये कल परेशान हो रहा था, यानी कि हमें यूज़र की एजुकेशन के बारे में कर रहा था। आज हमें कह रहा है स्टडी के बारे में बताओ जी। अब क्यों स्टडी ज़रूरत है? आप सोच के देखो। जब हम क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, तो लाइब्रेरी में क्या कर रहे हैं, हम उसके मेंबर हैं। अब मेंबर हैं तो मेंबर को, यानी कि एक तरह से आपने कहा, जैसे मान के चलिए एक जो है आप शॉप है, ठीक है, वहाँ से आप रेगुलर सामान लेते हो, या फिर कभी आज पहली बार सामान लेने गए, ठीक है, ये मान के चलिए पहली बार सामान लेने गए, फिर 2-3 बार सामान लेने गए, तो आपको उसका अच्छा लगा, यानी कि उसने क्या ना कुछ आपको चीज़ें फ्री में दे दी। जैसे सब्जी वाले ने धनिया डाल दिया, इस तरह का। वैसे तो अब तो कोई धनिया डालता ही नहीं है, पर ये मान के चलिए। या फिर दुकान पे गए तो आपको, और यानी कि मान लीजिए उसका MRP इतना है, थोड़ा सा उसने दिखाने के लिए उसने और कम करके दे दिया, यानी कि उससे फ़ायदा तो हो रहा है, पर उसे आपको सेटिस्फैक्शन हो गया कि हाँ, यहाँ सस्ता मिल रहा है सामान। तो सस्ता मिल रहा है, इस चक्कर में वो क्या करेगा वहाँ पर। अब यूज़र की स्टडी से इसका रोल क्या है? अब यूज़र की स्टडी जब वो जानेगा, यानी कि लाइब्रेरी का ऑर्गेनाइजेशन जब यूज़र की स्टडी जानेगा, यूज़र की एजुकेशन जानेगा, तभी तो वो लाइब्रेरी के जो मेंबर्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी हेल्प कर पाएगा, उनकी नीड को जान पाएगा, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो जान पाएगा, उनकी नॉलेज को, जो नॉलेज चाहिए उसे जान पाएगा। अब मान लीजिए ये मैं और आप लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि हम 100 बच्चे लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं इस लाइब्रेरी में जाकर। तो यहाँ के लाइब्रेरी के ऑर्गेनाइजेशन को ये दिखेगा कि यूज़र की जो स्टडी है वो किस चीज़ के लिए स्टडी है, लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं। अब वो क्या करेगा, लाइब्रेरी से रिक्वायर्ड जितनी बुक्स हैं, लाइब्रेरी से रिक्वायर्ड जितने भी सोर्सेज हैं, वो कहीं ना कहीं ला के रखेगा और उनको इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करेगा, यानी कि यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर पाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिखिए इसे, लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा। तो ये क्या है, यूज़र स्टडी क्या होती है, यानी आइडेंटिफाई द यूज़र नीड, या फिर यूज़र क्या होती है, आइडेंटिफाई करता है, सर यूज़र की नीड को आइडेंटिफाई होता है। इसे यूज़र नीड के नाम से भी आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, यूज़र नीड, यानी कि आइडेंटिफाई यूज़र नीड, यूज़र
studies provide library with first handing knowledge about the need and requirement of their यूज़र। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी इस चीज़ को यानी कि इस चीज़ को जस्टिफाई करता है कि वो उसकी यूज़र की स्टडी को जानने की बात करता है। अब हमारा क्या था इसमें, अब इस भाई यूज़र की स्टडी जानने के लिए इसमें क्या करा, यानी मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ यूज़र स्टडी। ठीक है, अब क्या है, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ यूज़र स्टडी। ठीक है, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ यूज़र स्टडी। अब मेथड्स कौन कौन से होंगे, या फिर यानी ये मेथड्स एंड टेक्निक कौन कौन से होगी, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा सर्वे मेथड। सर्वे मेथड छोटा है चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। सर्वे मेथड, फिर क्या आएगा आपका इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यूज़। फिर क्या आएगा ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्व कर, यानी कि आप उसे जाकर देखो किस तरह की एक तरह से तैयारी कर रहा है या फिर स्टडी कर रहा है। ठीक है, फिर आता है इंफॉर्मेशन सीकिंग हैबिट, यानी कि इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर या हैबिट लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, हैबिट आपको बता चुका। तो ये क्या हो जाएंगी, ये उसकी कहीं ना कहीं जितनी भी उसके मेथड्स हैं, जितने भी उसके क्या है वो एक तरह से तकनीक या मेथड का जो यूज़ कर रहा है उपयोगकर्ता के अध्ययन के लिए, तो उसमें क्या हो जाएगा आपको मैंने बता दी भाई, सर्वे हो गया। अब इसमें अगर और डिटेल में लेके चलिए, प्रश्नावली हो गया, साक्षात्कार हो गया, डायरी हो गया, स्वयं उसका अवलोकन हो गया, प्रचलन हो गया, ये सारे आ जाएंगे। पुस्तकालय रिकॉर्ड का विश्लेषण, यानी कि अब अगर चलो हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, लिखिए हिंदी में लिख लीजिए, प्रश्नावली हो गया, इसके अंदर आ जाएगा। साक्षात्कार हो गया, साक्षात्कार। ठीक है, डायरी। ठीक है, स्वयं द्वारा अवलोकन। ठीक है, फिर हो जाएगा यानी कि पुस्तकालय रिकॉर्ड, यानी कि जो आप करते हो, एंट्री करते हो या फिर आप किताब लेते हो, रिकॉर्ड का विश्लेषण। फिर आ जाएगा कंप्यूटर फीडबैक, यानी फीडबैक फॉर्म, कंप्यूटर फीडबैक। ये सारे के सारे तरीके होंगे, और यानी कि टेक्निक्स एंड मेथड्स होंगे कहीं ना कहीं यूज़र स्टडी को जानने के लिए, यूज़र स्टडी के बारे में, उसके कार्य प्रणाली, उसके सब चीज़ों को जानने के लिए ये सारी चीज़ें आपके यूज़ होंगी। यानी कि उसके जो मेथड्स हैं, मेथड्स भी होंगे, और टेक्निक्स आपको मैंने बता दिए कि यूज़र की स्टडी के बारे में जानने के लिए ज़रूरी है। अब यूज़र स्टडी जानने के लिए देखो, यूज़र एजुकेशन और यूज़र स्टडी के बारे में आपको मैंने जब बताया था, जब हम कल पढ़ रहे थे, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो क्या करता है, लाइब्रेरियन का काम कहीं ना कहीं एक सिमट से, यानी कि आपको मैंने जब पहली बार लाइब्रेरी क्लास लेनी शुरू करी थी तब भी आपको कहा था कि लाइब्रेरियन कोई भी, या फिर लाइब्रेरी का जो मेंबर है, वो एक चीज़ पर टिका नहीं रहेगा। यानी कि आप अगर लाइब्रेरियन बन जाओगे तो आप एज ए टीचर भी वर्क करोगे, एज ए क्लर्क वर्क भी करोगे, एज ए लाइब्रेरियन वर्क करोगे, एज ए गाइडेंस के तौर पर वर्क करोगे, एज ए एक तरह सुपरविज़न के तौर पर वर्क करोगे, यानी कि आप हो ऑलराउंडर।
जिसे कहते हैं ऑलराउंडर। ठीक है, ऑलराउंडर हो क्यों? क्योंकि आपको बच्चे को पढ़ाना भी पड़ सकता है, आपको कंप्यूटर पे काम भी करना पड़ सकता है, आपको पूरी लाइब्रेरी सेटअप करनी पड़ सकती है, लाइब्रेरी में यानी कि एक तरह से झाड़ू पोछा भी करना पड़ सकता है। क्यों? अगर आप सही में लाइब्रेरियन हो तब ये सारी चीज़ें आएंगी। यानी कि एक बात कही जाती है, जैसे समुद्री जहाज़ों के लिए एक बात कही जाती है कि जो उसका यानी कि जो शिप होती है, शिप का जो सेलर होता है, कभी भी शिप के यानी कि शिप को डूबते हुए यानी कि उसके साथ ही वो डाई हो जाता है, ये कई बात कही जाती है। वैसे ही वैसे ही हमारी जो लाइब्रेरियन जो होता है, जो लाइब्रेरी है वो उसके लिए उसका घर है, वो उसके लिए उसका मंदिर है। क्यों? क्योंकि वो एक एक किताब यानी कि एक एक किताब में अपने आँखों से, अपने हाथों से, अपने कहीं न कहीं अपने ये मान के चलिए अपने बच्चे की तरह उस पे क्या करता है, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। जैसे कि उसमें कॉल नंबर डालना ये सब चीज़ें, और वो समेट कर क्या है यानी कि स्वच्छता से लाइब्रेरी में रखता है। तो क्या हो गया, यानी कि उस एक तरह से अटैचमेंट हो गया। अब अटैचमेंट हो गया तो उसमें वो सोचेगा कि इसमें गंदगी ना हो। तो इसलिए कहीं न कहीं आप जो है लाइब्रेरियन यानी कि लाइब्रेरियन के जो मॉडल्स हैं वो कहीं न कहीं इंडिया में इसलिए कहीं न कहीं कहा जाता है कि लाइब्रेरी के मॉडल में बहुत सारी चीज़ें कहीं न कहीं इस तरह की। अब यहाँ पर इस तरह का है कि अच्छा मैं क्यों झाड़ू मारूँ यहाँ? मैं क्यों इस अलमारी को साफ़ करूँ? मैं क्यों किताब साफ़ करूँ? तो ये कहीं न कहीं ये इसलिए कहा जाता है कि कुछ प्रोफ़ेशन इस तरह के हैं, अगर आप उसमें नहीं ढलोगे तो कहीं न कहीं वो आपके लिए वो एक तरह से जैसे कहते हैं ना, ज्ञान में अगर ढल जाओगे तो पूरा का पूरा ज्ञान मिल जाएगा, और ज्ञान में नहीं ढलोगे तो वो अधूरा ही रह जाता है। यही कारण है कि इस चीज़ को आपको थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन एक अगर करना है तो उस चीज़ में डूब जाइए पूरा। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।